अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद अस्कर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। कुछ दिन और बस उसके बाद हालात जो है वो तब्दील होते हुए नज़र आएंगे। गिरफ़्तारियों का अमल कब तक जारी रहेगा, कब तक जो है वो जो गिरफ़्तार किए हुए अरकान हैं उनको छोड़ा जाता है, लेकिन उनमें से कुछ अरकान का पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं। इसमें हम आपको सारी डिटेल बताएंगे। देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि इमरान रियाज़ ख़ान को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। सियालकोट एयरपोर्ट के बाद गिरफ़्तारी के बाद उनको जो है वो कानूनी कार्रवाई की गई, उसके बाद छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद उनका अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। जेल के जो वहाँ पर हुक्काम होते हैं उन्होंने ये कहा है कि हमने जब उनको गिरफ़्तार किया उसके बाद उनको जो है वो ज़मानत मिल चुकी थी, उनको हमने रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद हमें कोई इल्म नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। किसी भी इदारे को कोई इल्म नहीं है कि इमरान रियाज़ किधर है, कहाँ पर है, किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। कोई भी इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेने के काबिल नहीं है और ना कोई कह रहा है कि हमने उसको अपनी हिरासत में रखा हुआ है। अगर किसी की हिरासत में नहीं है तो कहाँ पर है, किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क का एक नामवर सहाफ़ी जो है वो कुछ दिनों से लापता है, तो उसको ढूंढने की कोशिश तक नहीं की जा रही। क्या वजह है? उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसकी भी माँ बाप हैं, उनकी भी जो है वो उन्हें याद आती होगी, उनके बीवी बच्चों और माँ बाप को भी उनकी याद आती होगी। तो खुदारा इस बारे में जो है वो हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि इमरान रियाज़ की तलाश जो है वो जारी की जाए और इमरान रियाज़ को जो है वो जल्द से जल्द उनके घर वालों की तरफ जो है उनके घर वालों को दिया जाए। दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि फवाद चौधरी के साथ किया गया है। फवाद चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत करवाने के बाद घर जा रहे थे, लेकिन घर जाने से पहले ही उन्हें दोबारा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में जाना पड़ा। क्या वजह है कि उनको जो है वो गिरफ़्तार करने वाली पुलिस आई तो वो गाड़ी को देखने के बाद जो है दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कमरा अदालत है उस तरफ उन्होंने जो है वो भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कानून जो है ये इस वक्त अंधा हो चुका है। क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर इनसे मैं बहस करूंगा या इनसे मैं बात करूंगा कि किस मामले में मुझे गिरफ़्तार करने आए हैं, तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, ये मुझे गिरफ़्तार कर ही जाएंगे। तो यही वजह है कि उसको गिरफ़्तार करने में पुलिस है इस्लामाबाद की वो नाकाम रही है। और अगर इसी तरह से जो है वो उम्मीदवारान को और उनके कारकुनान को गिरफ़्तार किया जाएगा तो उनको बागी बनाने की जो है वो मुकम्मल कोशिश की जा रही है। इनकी कोशिश यही है कि तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, इमरान खान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला किया गया, उसके बाद इमरान खान को जिस केस के अंदर गिरफ़्तार किया गया उसमें गिरफ़्तारी 60 अरब रुपए की गिरफ़्तारी थी। लेकिन गिरफ़्तारी के बाद क्या हुआ? गिरफ़्तारी के बाद मुल्क में दंगे फसाद हुए, सारे जो हैं वो इस कदर नुकसानात हो गए। कराची के अंदर जो 3 मेट्रो बसेस थी वो जला दी गई। वो इदारे जो है वहाँ पर हंगामे हुए, वहाँ पर जो है वो जलाओ घेराव हुआ, जहाँ पर आज तक आम शहरी की रसाई ही मुयस्सर नहीं है। तो अगर हम ये सब कुछ करते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा गिराते रहेंगे, तो हम जो है वो अपने मुल्क को किसी भी तौर पर जो है वो तरक्की की राह पर जो है वो गामज़न नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज अगर आपके पास ताकत है तो कल उनके पास भी ताकत आएगी, कल वो अपनी इंतकाम की जो सियासत है वो करेंगे। आज अगर आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगले के ऊपर जुल्म कर रहे हैं तो कल आप जुल्म जो है वो बर्दाश्त करने की हिम्मत रखेंगे तो आप जो है वो मुल्क में रह सकेंगे। अगर आपके अंदर जो है वो हिम्मत नहीं है तो आप भी किसी न किसी तरीके से किसी बीमारी के बहाने से मुल्क छोड़ जाएंगे, या फिर आप जो है वो उनके जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने बारहा कहा है कि अगर ये जुल्म इसी तरह करते रहेंगे तो ये जुल्म सहने की भी जो है वो बर्दाश्त अपने अंदर रखें। जिस तरह से आए रोज़ जो है सुनने को मिलता है कि फ़लाने को गिरफ़्तार कर लिया गया, फ़लाने के घर पर जो है वो छापे मारे गए, उसकी माँओं बहनों के जो है उनके ऊपर जुल्म किया गया, चादर और चार दीवारी का जो है वो तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए कि अगर आज हम किसी के घर जाके उनकी माँओं बहनों की चादर जो है वो
खींच रहे हैं, तो कल को हम अगर इनकी हुकूमत में आएंगे तो हमारे साथ ये क्या सलूक करेंगे। क्योंकि आज जो भी शख्स अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है गलत, तो उसके ख़िलाफ़ जो है कल को कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया, JUI ने हमला किया, उसके बाद नवाज़ शरीफ के जो कारकुनान है वो वहाँ पर पहुँचे, मरीम नवाज़ ने वहाँ पर खिताब किया, तो इतनी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद नहीं थी जितनी बड़ी तादाद उन्होंने तवक्को की गई थी। क्योंकि वो लोग जो इनके सपोर्टरान हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी इदारे के ऊपर जो है वो हमला करें। जो लोग गए थे वो लोग ले जाए गए थे या वो खुद गए थे, तो उनमें उनके अंदर, और अगर ये लोग जो इनकी पार्टी के हैं तहरीक इंसाफ के, अगर ये सब लोग आपस में इदारों के ऊपर हमला करेंगे तो इनमें और उनमें कोई फ़र्क जो है वो नहीं रहेगा। तो ये फ़र्क हमने ख़ुद जो है वो बनाया हुआ है कि हम दूसरी पार्टी से जो है वो बेहतर हैं और हम जो हैं वो उनसे ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। हालात जो है वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। कल जो पेट्रोल की मसनूआत जो थी उनमें जो है वो कमी देखने को मिली है, तो इसमें जो है आवाम के अंदर जो है वो खुशी देखने को मिली है। आवाम को जो है वो ये उम्मीद नज़र आनी शुरू हो गई है कि हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। यही मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था कि चंद दिन और बाकी जो है वो हालात बेहतर हो सकते हैं। इलेक्शंस जो होंगे उसके बाद जो है मज़ीद हालात बेहतर हो जाएंगे, तो इलेक्शंस की तरफ इन्हें जाना चाहिए। अगर इलेक्शंस की इनकी तैयारी नहीं है तो आम इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएं, उसमें जो है इनको तैयारी मिल जाएगी। तैयारी करने के लिए वक्त मिलेगा, उसमें वक्त में अपनी जो है वो मुकम्मल कैंपेन करें ताकि अपने वोटर्स को जो है अपनी तरफ माइल कर सकें, ना कि इदारों के ऊपर जो है वो कदगन लगाने से और इदारों के ऊपर हमला करने से इनके वोटर्स जो हैं वो मज़ीद जो हैं वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं और ये मुल्क जो है वो बर्बादी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, तरक्की की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद क्या होने जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।